In last class, we have seen that equality is not equal everywhere. ठीक है, अगर हम equality देखते हैं तो वो हर जगह सेम नहीं था। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक स्टोरी देखी थी कांता की, जो एक डोमेस्टिक हेल्पर थी। उससे कुछ चीजें निकल कर आई कि उसे कहा, उसे वोट लाइन में तो इक्वालिटी मिल रही है, जब वो अपना वोट कास्ट करने जा रही है तब तो इक्वालिटी मिल रही है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जा रही है अपने बच्चे के साथ, जो कि उसका बच्चा बीमार था, वहां उसे इक्वालिटी नहीं मिल रही है। नाउ वी विल सी अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी के अदर काइंड्स क्या है? तो Kanta is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. तो क्या है कि कांता भी उसी इंडिया में रह रही है, उसी गणतंत्र देश में रह रही है, जहाँ पे सबको राइट है कि वो वोट दे। ठीक है, लेकिन उसका जो डेली लिविंग है, रोजमर्रा की उसकी जो जो लाइफ है, जो उसका वर्किंग कंडीशन है, वो इक्वालिटी से बहुत दूर है, कहीं दूर है, क्योंकि वो बाकी लोगों के जैसा नहीं अपना लाइफ स्पेंड कर रही है। Apart from being poor, people in India experiences inequality in different ways. अब गरीबी के अलावा जो इंडिया के लोग हैं, वो इनइक्वालिटी को और अलग अलग तरह से भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और स्टोरीज है, दो स्टोरी दी हुई है, हम उस पर देखते हैं कि वो इनइक्वालिटी कैसे उभर के आती है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है कि इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैसे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. ये मैंने कल भी बोला था, आज भी मैं बोल रही हूँ कि जो सबसे मोर कॉमन है, जो सबसे अक्सर देखने को मिल जाता है हमें, वो कास्ट सिस्टम है। कास्टिज्म पे वोट भी होती है, तो कास्टिज्म पे देखोगे कहीं कहीं तो नेता आते हैं, वो बोलते हैं हम इस जाति को सपोर्ट करते हैं, हम उस कास्ट को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। If you live in a rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. अगर हम जो हमारा गांव वाला इंडिया है, जो हम अर्बन एरिया में ना होकर रूरल इंडिया में रहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि अपने कास्ट के बारे में बहुत पहले पता चल जाता है। सभी मतलब जो बच्चे छोटे होते हैं उनको ही पता होता है हम किस कास्ट के हैं भाई। सभी अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं। इवन पूछते भी हैं लोग, अच्छा कौन से कास्ट से बिलोंग करते, तो ये ना बहुत पहले ही बच्चे एक्सपीरियंस करने लगते हैं, सीख जाते हैं कि उनका कास्ट क्या है। बट ये है कि जो अर्बन इंडिया है, जो शहरी इंडिया है, जो लोग शहर में रहते हैं, वो लोग अभी अब कास्टिज्म पे इतना बिलीव नहीं करते हैं। उन वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए कास्ट मैटर नहीं करता। जैसे अभी भी गांव में जाओगे तो वो पूछेंगे, अपनी काम वाली भी रखेंगे तो उससे पूछेंगे कि SC ST तो नहीं हो, कि कोई और ये तो नहीं हो, OBC तो नहीं हो, मतलब वो ऐसे पूछते हैं अपने हाउस डोमेस्टिक हेल्पर से। लेकिन जब यही शहर के लोगों को देखो, वो नहीं पूछते कि भाई तुम कौन से कास्ट के हो, अगर मतलब तुम्हारा कास्ट मैटर करता है, तुम हमारे घर पे काम करो तो। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है और हमारा और इवन वो अपना काम किया, वो हमारी हेल्प करा रहा है। दे आर द डोमेस्टिक हेल्पर, दे आर हेल्पिंग अस ओनली, दे आर डूइंग आवर वर्क ओनली। ओके, if you live but just look at these matrimonial shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban India. अब यहाँ तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म उनके दिमाग से निकली हुई है, जो अर्बन इंडिया के लोग हैं। लेकिन जब यही अर्बन इंडिया के लोग, जो यही शहरी लोग, जो यही शहर के रहने वाले लोग एक मैट्रिमोनियल एड दे रहे हैं, वो अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए, अपने सन या अपने डॉटर के लिए जब वो ग्रूम और ब्राइड ढूंढ रहे हैं, then they are giving this type of
ad in the leading newspaper. देखो, alliance invited for 32 MMS 5 feet 4 inch fair beautiful girl. ठीक है, अब ये है कि भाई उनकी जो गर्ल है वो 32 इयर्स की है, गोरी है, और उसे ग्रूम चाहिए। और वो आईटी कंपनी में एक आईटी नहीं सॉरी, उन्हें क्या चाहिए, कैसा लड़का चाहिए? उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो कि आईटी कंपनी में वर्क करे। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ है कि कास्ट नो बार। ठीक है, यहाँ ये चीज हम देख रहे हैं कि वो जो ग्रूम ढूंढ रहे हैं, तो उसने पहले तो लिखा है कास्ट नो बार, कि कास्ट का कोई बार नहीं है, कोई भी कास्ट आ जाता है। फिर देखो क्या लिखा है, SC ST एक्सक्यूज, मीन्स नहीं। एक तरफ तो आप लिख रहे हैं कि कास्ट नो बार, दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं कि भैया SC ST आप लोग ये एक्सक्यूज कीजिए, हमें आप लोग मत भेजिए अपना रिश्ता। तो यहाँ डिप्लोमेटिक चीजें चल रही हैं, यहाँ ये लोग डुअल पर्सनालिटी अपना शो कर रहे हैं इस एड में, अगर हम देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड beautiful tall girl for Gupta boy 28 28 years 6 feet CA working MNC Texas USA, इतनी इसकी सैलरी है $80,000। ओके, तो अब ये क्या ढूंढ रहा है कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ब्यूटीफुल गर्ल है उसके लिए, नहीं सॉरी, ये गुप्ता बॉय है जो कि 28 इयर्स का है, 6 फीट उसकी हाइट है, CA है और MNC में वर्क करता है, USA में, टेक्सास USA में, और 80,000 उसकी सैलरी। उसके लिए जो गर्ल चाहिए, ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, लंबी गर्ल चाहिए और क्वालिफाइड गर्ल चाहिए। यहाँ इनइक्वालिटी दिखी कि भैया मुझे तो ब्यूटीफुल ही चाहिए, मुझे लंबी लड़की ही चाहिए, अगर शॉर्ट हाइट की होगी तो नहीं चलेगी, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट हो तो नहीं चलेगी। तो यहाँ भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है। Now we will see Tamil Brahman Iyengar groom, 1981 born, Nethur Vakshapa Gothram, Swati star 180 centimeter tall, fair, इतना ही दे रखा है, ज्यादा इनकी डिमांड नहीं है, बस इतना इन्हें अपने बेटे के लिए ही बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, ये बता रहे हैं कि भाई मेरा बेटा है जो कि 1981 बॉर्न है, और ये इस गोत्र से बिलोंग करता है, ये इसके नक्षत्र है, ये स्टार है इसका, इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, ये लंबा भी है, गोरा भी है। तो ऑब्वियसली भाई मुझे भी गोरी, कहीं ना कहीं ये चीजें ना इफेक्ट करती है कि भाई उन्होंने लिख दिया कि टॉल है, फेयर है, मीन्स कि भाई लड़की भी टॉल फेयर होनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट होगा। और वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को, अयंगर ग्रूम, तमिल ब्राह्मण। यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ सबसे पहले कास्ट बताया जा रहा है, तमिल ब्राह्मण, गुप्ता बॉय, और ये है यहाँ कास्ट नो बार है, लेकिन भाई SC ST आप लोग नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इन तीनों में देखी कि ये मैट्रिमोनियल एड तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें हर जगह कास्टिज्म और इनइक्वालिटी अवेलेबल है। ठीक है, ओके, now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. अब एक ये स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे, वो है एक दलित मीन्स की जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो डिप्राइव्ड क्लास चाइल्ड है, उसके बारे में, कि वो मे बी SC ST से बिलोंग करता होगा वो बच्चा। तो वो जब अपने स्कूल को अटेंड कर रहा है, when he was going to school, it's a story about that only. You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit के बारे में I think तुम लोगों ने पढ़ा होगा। Dalit is a term that so called lower caste used to address themselves. ठीक है, जो लोअर कास्ट अपने आप को
बोलते हैं, वो अपने आप को उन्होंने अपने कास्ट को एक नाम दिया, अपने आप को नाम दिया दैट वी आर दलित। दलित मीन्स क्या? ब्रोकन, टूटा हुआ, दबा हुआ। ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये लोअर कास्ट जो है, उन्होंने जो ये दलित टर्म यूज किया, ये क्यों किया? उन्होंने इसलिए यूज किया क्योंकि इससे उन्होंने अपने आप को शो किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि हमें समाज कैसे रखता है। हमें वो टूटा हुआ समझते हैं, हमें वो दबा कुचला समझते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो। ठीक है। तो और काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है बाकी लोगों में, मतलब जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है उसमें। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो काफी ज्यादा फेमस जो है वो दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जूठन, उसमें उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। The mat ran out before reaching the spot set on. मीन्स कि जहाँ वो बैठते थे, वो एक तो सबसे अलग उन्हें बिठाया जाता था, वो भी जमीन पे। जहाँ वो बैठते थे वहां तक मैट को नहीं बिछाया जाता था। कभी कभी तो था कि उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था, दरवाजे के पास। और कभी कभी वो उन्हें बिना किसी रीजन के उनकी पिटाई करते थे। जब वो क्लास 4 में थे, हेडमास्टर ने पूछा कि ओम प्रकाश स्कूल और प्लेग्राउंड को साफ करो। जब वो क्लास 4 में थे तो उनके हेडमास्टर ने बोला कि ओम प्रकाश तुम अपने स्कूल और प्लेग्राउंड को की सफाई करो। ऐसा नहीं था कि सबको बोला था उन्होंने, उन्होंने बस उनको बस ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला था, क्योंकि वो दलित थे, क्योंकि वो दलित वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and cleaning it, my back began to ache. अब क्लास 4 का बच्चा क्या एज होगी उसकी? 8 इयर्स का होगा, 9 इयर्स का होगा, और मे बी 10 इयर्स का होगा। उस समय मतलब उसके हिसाब से प्लेग्राउंड जो था वो बहुत बड़ा था, और वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा था। उसकी पीठ में दर्द होने लगा था, उससे काफी पेन हो रहा था। उसके चेहरे जो थे वो डस्ट से ढके हुए थे, और कभी कभी जो डस्ट था वो उनके मुंह में भी चला जाता था। और ये ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे करते थे, सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे क्लास में और उन्हें सफाई में लगा दिया जाता था। हेडमास्टर जो है वो अपने रूम में बैठे होते थे और उनको देखा करते थे। इवन उन्हें एक ग्लास पानी पीना भी अलाउड नहीं था। वो स्कूल तो पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन पूरे दिन बस स्कूल की साफ सफाई करना पड़ता था उनको। दरवाजे, खिड़कियां, रूम, ये सारी चीजें उन्हें साफ करनी पड़ती थी। और जो बच्चे थे, जो टीचर थे, वो बस देखते रहते थे, उन्हें निहारते रहते, कोई उनकी हेल्प नहीं करता, कोई मना नहीं करता कि नहीं ऐसा इनसे नहीं करवाओ। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. अब क्या हुआ कि कुछ मंथ तक, कुछ डेज तक ऐसे होता रहा, वो जाते थे, सफाई करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उनके पापा ने देख लिया कि उनका बेटा तो स्वीपिंग कर रहा है, उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है। फिर उन्होंने आया, टीचर्स को बोला, और काफी टीचर को खरी खोटी सुनाई, और अपने बेटे का हाथ पकड़ के बाहर निकल गए। ठीक है। और सबको उन्होंने ये सुनाया कि तुम टीचर हो, तुम एक शिक्षक हो, अगर तुम एक शिक्षक हो तो मैं निकल रहा हूँ बाहर। ठीक है। बट ये चीज तुम ये याद रखना कि ये यही पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे कई बच्चे हैं जो यही और इसी स्कूल में पढ़ेंगे। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most parts of the country. ठीक है। ये जो है कि ये दूसरा इंसिडेंट है, एक
जो इंडियाज लार्जेस्ट सिटी, मतलब जैसे जो ये मेट्रो सिटीज हैं उनमें से किसी एक सिटी की ये स्टोरी है। ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो कि अब एक अपार्टमेंट देख रहे थे, एक फ्लैट देख रहे थे शहर में रहने के लिए। उनके पास पैसे थे तो रेंट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो रेंट पे घर देख रहे थे। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि भाई मुझे रेंट पे एक अपार्टमेंट लेना है, तो हमें एक अपार्टमेंट दिलवा दो आप। नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर ये काम करवाते हैं, वो रेंट दिलवाते हैं। तो डीलर ने बताया कि हाँ उसे पता है कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेंट के लिए अवेलेबल है। तो उन्होंने जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट में गए तो अंसारी जो थे, जो अंसारी कपल जो था, उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब तो हम ले लेंगे, अब हम नहीं देखेंगे कुछ और, अब हम ये ले लेंगे। फिर क्या हुआ, लैंड लेडी जो थी, जो ओनर थी उस अपार्टमेंट की, उसने देखा कि उनका नाम क्या है। फिर क्या हुआ, फिर उसने एक एक्सक्यूज निकाला उस लैंड लेडी ने कि वो ऐसे लोगों को अपने घर को रेंट पे नहीं देगी जो कि मीट खाते हों, जो कि नॉन वेज खाते हैं, और कभी वो किसी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट को अपने फ्लैट में रहने नहीं देगी, अपने अपार्टमेंट में रहने नहीं देगी। ठीक है। बट जो अंसारी थे उन्होंने मतलब और प्रॉपर्टी डीलर, ये दोनों बहुत सरप्राइज हुए सुनकर ये बात, क्योंकि उन्होंने ना उन्हें फिश की स्मेल आ रही थी जो कि बगल वाले घर में ही कुक हो रहा था। इट मीन्स था कि ये तो वो झूठ बोल रही है, एक हाउस में तो आराम से कुकिंग हो रही है, नॉनवेज की फिश खा रहे हैं वो लोग, फिर उसने हमें क्यों मना किया। फिर क्या हुआ, सेम एक्सक्यूज जो है वो दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में भी वही एक्सक्यूज दिया गया जब वो लोग दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट को देखने गए। फिर क्या हुआ कि फाइनली जो है प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि सारा जो है प्रॉब्लम ये आपके नेम में है, क्योंकि आप लोग मुस्लिम हैं, दैट यू आर मुस्लिम, people do not want to give their property to you, so you have to change your name from Mr. and Mrs. Ansari to Mr. and Mrs. Kumar। तो अंसारी जो है वो उन्होंने ना मतलब डिनाई किया कि नहीं हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम अपने नेम को चेंज करके, हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके और फिर हम झूठ बोल के रेंट क्यों बोरो करें, अपार्टमेंट क्यों बोरो करेंगे, क्यों हम रेंट पे लेंगे। हमने ऐसा कोई क्राइम तो नहीं किया, नॉर्मली हमारा नाम है ये, और फिर हम अपने नाम को हाइड करके कैसे ले सकते हैं फ्लैट। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं चलो हम और देखेंगे। अब लास्ट में क्या हुआ कि पूरा मंथ लग गया, पूरा मंथ लग गया उनको अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने में विद द नेम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। इस नाम के साथ उन्हें अपार्टमेंट मिल रहा था। फिर लास्ट में उन्हें एक अपार्टमेंट मिला और जो लैंडलेडी थी उन्होंने अपनी खुशी से, अपनी राजी से उन्हें अपना घर रेंट पे दिया। ओके, नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, ओके। देखो एक क्वेश्चन है, इफ यू वेयर वन ऑफ द अंसारीज हाउ वुड यू हैव रिस्पोंडेड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। अगर हम अगर हम मिस्टर या मिसेस अंसारी होते, तो अगर हमें कोई अपना नाम बदलने को कहता तो क्या हम नाम बदलते? नो, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। वी कांट हाइड आवर आइडेंटिटी, जो हम हैं वो हम हैं। हम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाएं, और किसी चीज, जब हम कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो हम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वो उस चीज को लेना क्यों चाहेंगे। Now recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अभी हमने ये सारी चीजें देखा
ठीक है, कि हम किस कास्ट में बॉर्न हो रहे हैं, कौन सा रिलीजन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम मेल हैं फीमेल हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर रही है कि हमें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं ट्रीट किया जा रहा है। Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. ये हमने देखा कि ओम प्रकाश के साथ तो कास्टिज्म में प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो लोअर क्लास के थे, लोअर कास्ट के थे, और अंसारी के साथ रिलीजन के कारण हुई क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो हिंदू उन्हें अपना घर नहीं दे रहे थे। When persons are treated unequally, their dignity is violated. अब डिग्निटी क्या है? डिग्निटी मीन्स आत्म सम्मान, ठीक है, आत्म सम्मान, अपना अपने लिए गर्व महसूस करना, अब उनका अहम कह लो, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं वायलेटेड हुआ, वो कहीं कहीं हिंसक हुआ। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे ट्रीटेड। तो भाई क्यों उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों वायलेटेड हुई? इसलिए क्योंकि उन्हें गलत ट्रीट किया गया। अगर उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाता, उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती, उनके साथ ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो क्या उनकी डिग्निटी वायलेटेड होती? नहीं, उनकी डिग्निटी वायलेटेड नहीं होती, लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट ही ऐसा किया गया कि उनकी डिग्निटी वायलेटेड हुई, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरा लगा। ओके, दे फील चीटेड लाइक। ओके, हाँ, by picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all the other students in the school. We have seen that thing. हमने इसके बारे में अभी काफी डिस्कस किया है। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. जब वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो वो बहुत मुश्किल था उनके लिए कि उस सिचुएशन को वो फेस करे, उसके अगेंस्ट वो कुछ करे। बट उनके फादर ने देखा कि उनका बेटा स्विप कर रहा है, उनका बेटा सफाई कर रहा है, तो वो गुस्सा हुए और उन्होंने आकर सामने से टीचर को जवाब दिया, उन्हें बोला, उन्हें दुत्कारा कि भाई आप गलत कर रहे हो। अंसारी की डिग्निटी भी हर्ट हुई जब लोगों ने उन्हें अपार्टमेंट देने को मना किया, लेकिन फिर भी जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नेम चेंज करने को कहा, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये उनकी डिग्निटी थी और सेल्फ रिस्पेक्ट था कि उन्होंने इन सारी चीजों को रिफ्यूज किया कि नहीं, हम अपने नेम को चेंज नहीं करेंगे, वी विल नॉट चेंज आवर नेम। Om Prakash and the Ansari do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. तो हमने डिग्निटी देखा कि डिग्निटी कहाँ हार्म हो रही है, और ओम प्रकाश और अंसारी बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते थे कि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसे उनके साथ बिहेव किया जाए। उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट चाहिए थी, उन्हें भी उनकी डिग्निटी सेम चाहिए थी जैसे बाकी लोगों की होती है। बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, वी कांट डिफरेंशिएट अ मैन, वी ट्रीट देम अनइक्वल। ओके, तो ये अभी हमने देखा। अब इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, we will see it tomorrow, not tomorrow, on Monday. We will see it on Monday. ठीक है, आगे जो है उनको एक बार रीडिंग कर लेना और एक बार पढ़ाई कर लेना।